गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए है जो कि बीटी यूपी की तरफ से जारी किया गया है। जैसा कि आप मेल देख पा रहे हैं 1/12/2022 का है। ये आप विषय अगर आप देखें तो प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना अंतर्गत आच्छादित समस्त शिक्षण संस्थाओं में इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन हेतु इन्फोसिस द्वारा उपलब्ध कराए गए 3 प्रकार के प्रारूपों में डेटा डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में। तो बच्चों, इस संबंध में पहले भी मैंने एक आपको जो यूपी डेस्को की तरफ से जारी हुआ था ऑर्डर, उसको मैंने आपसे बताया था कि 3 तरीके के फॉर्मेट हैं। एक संस्था के लिए है और एक आपका फॉर्मेट है स्टाफ के लिए और तीसरा जो फॉर्मेट है वो है स्टूडेंट्स के लिए। तो तीनों फॉर्मेट को भर करके उसमें डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से उसको अपलोड कराया जाना है। तो बच्चों, जो स्टूडेंट्स वाला डेटा है उसमें आपको स्टूडेंट्स को जो मेन ध्यान रखना है वो आपको ईमेल आईडी का। तो ईमेल आईडी आप उसमें सही दीजिए। ईमेल आईडी में ही आपके पास जो लिंक है वो आएगी एक्टिवेशन की और उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन है उस ईमेल के माध्यम से किया जाएगा। तो उसमें आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। संस्था की तरफ से संस्था की ये जिम्मेदारी है डिजी शक्ति पोर्टल पर लॉगिन करके वो सारे प्रारूपों में डेटा को अपलोड करेंगे। तो आप बस अपना सही सही डेटा दीजिए। जैसे उसमें नाम पूछता है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर का भी है, लेकिन वो ऑप्शनल है। आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी कंपलसरी है और जो बाकी डेटा है जैसे संस्थान का नाम और जो आईडी है, इस तरीके की चीज़ें मांगी जाती हैं तो वो संस्थान की तरफ से भर दी जाएंगी। तो बच्चों, इस संबंध में आपके संस्थान की तरफ से आपका डेटा मांगा जा सकता है या उनके पास डेटा होगा तो उसको डेटा को हो सकता है बना करके उसमें अपलोड कर दें। तो आप लोगों को अलर्ट रहना है। यदि संस्थान की तरफ से डेटा मांगा जा रहा है तो सही सही विवरण दीजिए। बच्चे ज़्यादातर ईमेल आईडी में गलती कर रहे हैं भरने में, जैसे पहला कैपिटल कर दे रहे हैं, बाकी स्मॉल या बीच में कहीं स्पेस कर दे रहे हैं। तो इस तरीके की गलतियों की वजह से जो भी बच्चे ईमेल आईडी अपनी गलत लिख देंगे तो उनका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन से वो वंचित रह जाएंगे। तो ये जो बच्चों जो इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म है उसमें निःशुल्क कोर्सेज उपलब्ध है। सभी तरीके के कोर्सेज हैं जो कि छात्र छात्राओं के कौशल में वृद्धि करते हैं। तो बच्चों, बीटी यूपी की तरफ से जारी हुआ है। तो ये पॉलीटेक्निक, समस्त प्रकार के पॉलीटेक्निक, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एडेड हो या फिर प्राइवेट हो, उन पर लागू होता है। लेकिन ये बच्चों जो इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म है वो पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों पर लागू होता है, चाहे वो यूजी कर रहे हो यानी ग्रेजुएशन बीए बीएससी कोई कोर्स कर रहे हो या पीजी कोर्स एमए एमएससी कर रहे हो या किसी अन्य प्रकार का कोर्स कर रहे हो, सभी बच्चों को उसमें रजिस्टर्ड होना है। और जो यूपी डेस्को की तरफ से लेटर जारी हुआ था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये आप देखिए, ये लेटर जो मैंने आपको दिखाया था ये सभी के लिए है। मेडिकल वाला भी कोई बच्चा है, यदि वो मेडिकल का कोई कोर्स कर रहा है तो उसको भी करना है। तो ये कोर्स करके अपने वो कहीं ना कहीं अपने कौशल में वृद्धि कर सकते हैं और जो आगे चल करके उनको रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता करेंगे। तो इसमें बच्चों रजिस्ट्रेशन आप सासमय कर लीजिए। जो इसमें पत्र है उसमें 3 दिन के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है तो जल्दी से जल्दी आपके संस्थान की तरफ से मांगा जाएगा और संस्थान की तरफ से उस डेटा को फिर डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आप अपना सही और शुद्ध डेटा, विशेष तौर से ईमेल, अपना सही सही उपलब्ध कराएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, टीचर्स लोग आपको गाइड करेंगे कौन कौन सा कोर्स आपको करना है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से, या कोई संबंधित ब्रांच का है तो किस ब्रांच का बच्चा कौन सा कोर्स कर सकता है, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और मैं भी आपको बताता रहूंगा कि किस ब्रांच के बच्चों के लिए कौन सा कोर्स उपयोगी साबित होगा। तो आप उस कोर्स में रजिस्टर करके उस कोर्स को कर सकते हैं। कुछ बेसिक कोर्सेज भी हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल का है तो वो सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, तो उनकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि होगी। तो इस तरीके को कोर्स करने के बाद ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं कंपनियों में भी मान्य होगा। चूंकि इन्फोसिस एक बहुत बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है तो इसका काफ़ी बड़ा नाम है, तो इस सर्टिफिकेट की भी वैलिडिटी है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो बच्चों, ये था महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूं अपडेट आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के उपयोगी अपडेट के साथ नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।